गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। दोस्तों, ये इस लेसन का हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने इसी लेसन का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, तो इस सेकंड पार्ट देखने के पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, उसी के बाद आपको सेकंड पार्ट देखना है। तो दोस्तों, कभी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है, यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये चार पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग ये चार पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसको निकालते कैसा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात या प्रथम अनुपात, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। देखिए, इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो बस एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बराबर का सिंबल होता है, तो बराबर के सिंबल में कभी ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है तो काटेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, आपको इतना सा याद रखना है कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है तो काटेंगे। बट मान लो संख्या नहीं कटता तो अपन क्या करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए, मान लो ऐसा कुछ आ रहा है कि 5/3 इज इक्वल टू 4/7। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है कि क्या ऊपर से ऊपर वाली संख्या कटती है या नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है। कभी ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटेंगी तो काटेंगे, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणाकार इसके साथ होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया कि 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए, आपको दिया है कि 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो इसको इस टाइप से बनाना है। आपको 5 दिया है, आपको 9 दिया है और आपको 12 दिया। आप लोगों को निकालना क्या है, चतुर्थ अनुपात। तो जो अपने को निकालना होता है, यहाँ पे अपने को निकालना है चतुर्थ अनुपात, तो जो अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मानेंगे। ये आपको याद रखना है। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन कि 5/9 इज इक्वल टू 12 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से बनाने वाले हैं। जो आपको निकालना होता है उसको क्वेश्चन मार्क मान के चलना होता है। यहाँ पे अपने को निकालना था चतुर्थ अनुपात, इसलिए चौथी संख्या को अपन ने क्वेश्चन मार्क माना और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि कभी ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है तो काटेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणीला क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12 गुणीला 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणीला क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा 108। अब मुझे क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है तो 5 को इधर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 108/5। और जब इसका मतलब होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 108/5 और इसका मतलब होगा ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा, अपन 108 को 5 से भाग देंगे तब अपना आंसर आएगा 21/6। आई होप ये आपको समझा होगा। यहाँ पे मैंने 108 को भाग दिया 5 से, क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे अपने भाग दी इस तरीके से, 5 गुणिला में कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये जो 8 बचा उसको यहाँ पे पढ़ लेंगे, फिर 5 1 5, फिर माइनस करेंगे तो बचा कितना 3। अब 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट। अब 5 का डिवाइड 30 आ देता तो 5 7 30 और इस तरीके से अपना आंसर आएगा 21/6। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया 12,
14 और 24 का चतुर्थ अनुपात 4 प्रोपोर्शनल क्या है। तो सबसे पहले आप इसको लिख दो। आपको दिया था 12, 14 और 24 और आपको निकालना है चतुर्थ अनुपात, तो उसको अपन मानेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो भी अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अपने को लिखना है कुछ इस तरीके से कि 12/14 इज इक्वल टू 24/क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि इज इक्वल टू में ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कभी कटता है तो उसके टेबल में आता है, तो उसको अपन काटेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से 24 कटेगा 2 बार, तो 12 1 12, 12 24। अब क्या बचा यहाँ पे, 1/40 इज इक्वल टू 2/क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आप समझ लो। अब यहाँ पे आप ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या नहीं काट सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन और इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा कि 1 गुणीला क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 गुणीला 14। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आंसर आएगा 28। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मान लो कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया 0.2, 0.12 और 0.3 का क्या निकालना है अपने को, चतुर्थ अनुपात निकालना है, 4 प्रोपोर्शनल निकालना है। तो सबसे पहले इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से 0.2, 0.12, 0.3 और अपने को निकालना है 4 प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपात, तो उसको अपन क्वेश्चन मार्क मानेंगे। अब अपने को इसको इस तरीके से लिखना होता है 0.2, 0.12 इज इक्वल टू 0.3 और ये आएगा क्वेश्चन मार्क। और अभी मैंने आपको बताया कि इज इक्वल टू में ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है तो काट सकते हो। अब देखो यहाँ पे संख्या तो नहीं कटता, बट यहाँ पे ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ पे भी ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर के दोनों पॉइंट हट जाएंगे। इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.12 और ये 3 और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ऊपर पॉइंट के बाद समान संख्या आती है तो पॉइंट हट जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, इसलिए ऊपर की पॉइंट हट गए। तो इसको मैंने लिखा कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से कटेगा 12 6 बार, तो ये 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो ये 1 बार कट जाएगा और ये कटेगा कितना 6 बार। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या लगाना पड़ेगा। अब इसको लिखना है। अब क्या बचा अपने पास, ये यहाँ पे बचा कि 1/0.06 और यहाँ पे बचा 3/क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या नहीं कट रही है, तब अपन करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका गुना कर इसके साथ हो जाएगा, तो 1 गुणीला क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 गुणीला 0.06। ये इतना आपको समझाऊंगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 6 गुणीला 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या लगाएंगे और इस तरीके से अपना आंसर आएगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ, तो कितना आया 18। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या लगाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का इजीली बना सकते हो। आई होप ये आपको समझा होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपको निकालना है तृतीय समानुपाती। इसके पहले अपन ने देखी चतुर्थ समानुपात। अब यहाँ पे अपन लोग फाइंड करेंगे तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया कि 9 और 12 का क्या निकालना है अपने को, तृतीय समानुपात निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहाँ पे पहली संख्या आपको दिया, दूसरी संख्या आपको दिया, और जो निकालना है अपने को निकालना है थर्ड अनुपात। तो जो अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो पहली संख्या अपने को दिया है, दूसरी संख्या अपने को दिया है, और जो निकालना है उसको अपन मानेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसको लिखना कुछ इस तरीके से आपको देखिए, यहाँ पे जो बीच वाली संख्या आएगी, यहाँ पे बीच में कितना लिख रहा है 12, तो जो बीच में संख्या आती है उसको रिपीट करके लिखना होता है। तो इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से 9/12 इज इक्वल टू 12/क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
जो भी बीच में संख्या आएगी उसको अपन रिपीट करेंगे। और अपने को थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तृतीय समानुपात निकालना है, इसलिए उसको अपन ने क्वेश्चन मार्क मान के चले। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से ऊपर वाली संख्या कभी कटती है तो काट सकते हो। तो इसको अपन काटेंगे इस तरीके से, 3 3 9 और 3 4 12। और ये तो आपको पता चला कि ऊपर से नीचे वाली संख्या और नीचे से ऊपर वाली संख्या कभी कट रहा है तो काटेंगे। तो 3 से कटेगा 12 कितने का 4 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। तो ये आएगा कुछ इस तरीके से कि 1/4 इज इक्वल टू 4/क्वेश्चन। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं। तो 1 गुणिला क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और 4 गुणिला 4 कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा हो। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मान लो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया कि 16 और 20 का तृतीय समानुपात निकालना है। तो इसको लिखेंगे अपन कुछ इस तरीके से 16 20, और अपने को जो निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलेंगे। यहाँ पे अपने को निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपात, इसलिए थर्ड को अपन मानेंगे क्वेश्चन मार्क। और इसको लिखना कुछ इस तरीके से जैसे अपन पहले क्वेश्चन में देखे, तो बीच में जो भी संख्या आएगा, बीच में जो भी संख्या आएगा उसको अपन रिपीट करके लिखते हैं। तो उसको लिखेंगे अपन कुछ इस तरीके से 16/20 इज इक्वल टू 20/क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करना है। अभी आपको पता है कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या कट रहा है तो काटेंगे। तो 4 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 5 बार, और इसी 4 से 20 कटेगा, 4 1 4, तो ये कटेगा 5 बार। तो अपने पास बचा कितना 1/5 इज इक्वल टू 5/क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या नहीं कट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 गुणिला क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और 5 गुणिला 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से अपना आंसर है 25। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया कि संख्या 4 और 8 का प्रथम समानुपात क्या है। तो यहाँ पे आपको निकालना है प्रथम समानुपात। इसके पहले अपन ने देखे चतुर्थ समानुपात, इसके पहले अपन ने देखे चतुर्थ समानुपात, फिर उसके बाद देखे अपन ने तृतीय समानुपात, और यहाँ पे आपको निकालना है प्रथम समानुपात। तो दोस्तों संख्या आपको दिया 4 और 8, उसका निकालना है अपने को प्रथम समानुपात। तो जो भी आपको निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको संख्या दिया 4 और 8, और अपने को निकालना है प्रथम समानुपात। जो भी अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। क्योंकि चतुर्थ में अपन ने देखे थे चतुर्थ को क्वेश्चन मार्क मान के चले थे, तृतीय में अपन ने देखे थे कि तृतीय को क्वेश्चन मार्क मान के चले थे। तो यहाँ पे प्रथम जो अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अपने को प्रथम समानुपात निकालना है, इसलिए पहली संख्या को अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलेंगे। और यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि बीच में जो भी संख्या आएगा उसको ही अपन रिपीट करके लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए आपको दिया था संख्या 4 और 8, और अपने को निकालना था प्रथम समानुपात, इसलिए अपने इसको क्वेश्चन मार्क मान के चलेंगे। और बीच में संख्या जो भी रिपीट आता है, बीच में जो भी संख्या आती है उसको अपन रिपीट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कुछ अपन इस तरीके से क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 इज इक्वल टू 4/8। और ये चीज मैंने आपको बताया कि बराबर में ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटता है तो काटेंगे। अब यहाँ पे 4 से 8 कटेगा कितने बार 2 बार, और इस 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो अपना आंसर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। तो अपना आंसर आएगा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया 0.8 और 0.2 का प्रथम समानुपात अपने को निकालना है। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि 0.8 और 0.2, और इसका निकालना है अपने को प्रथम समानुपात। तो जो भी अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। और आपको ये चीज पता है कि बीच में जो भी संख्या आएगी उसको अपन रिपीट करके लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 0.8, कितना आएगा 0.2। और अभी मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बराबर में ऊपर से ऊपर वाली संख्या
और नीचे से नीचे वाली संख्या कभी कट रहा है तो काट सकते हो। पर देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में ऊपर और नीचे के पॉइंट आप हटा सकते हो। तो आप ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर बराबर में नीचे से नीचे वाली संख्या भी कट रहा है तो काट सकते हो। देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो आप इन दोनों के पॉइंट भी हटा सकते हो, या फिर आप इन दोनों के भी पॉइंट हटा सकते हो। देखो इसको अपना सॉल्व करेंगे। ये पहले देखो फर्स्ट टाइम अपन क्या करते हैं, इन दोनों के पॉइंट हटा देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब अपन सॉल्व करेंगे तो हम दोनों के पॉइंट हटा देंगे। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे अपन कुछ इस तरीके से कि क्वेश्चन मार्क 0.8 और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो इन दोनों के पॉइंट हटा देते हैं। ये कितना आ जाएगा 8/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 8 कटेगा, लिखने का 4 बार। अब यहाँ पे कितना बचा, क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.8 और यहाँ पे कितना है 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 गुणिला 0.8। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा 832। पर देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही संख्या है, इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। और इस तरीके से इसका आंसर आएगा अपना 3.2। आई होप ये आपको समझा होगा। देखो कभी आप मान लो आप इनके पॉइंट नहीं हटाते हो तो हम इन दोनों के भी पॉइंट हटा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बार इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको अब देखिए इसके पहले अपन जो सॉल्व किए थे अपन ये दोनों के पॉइंट हटा दिए थे, पर आप मान के चलते कि अपन इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे, इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे और इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क 0.8 इज इक्वल टू 0.8 और ये कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो आप नीचे से भी नीचे का पॉइंट हटा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा कि 2/8 इज इक्वल टू 0.8 और ये कितना हो जाएगा 2। अब इस चीज को आप काट सकते हो तो कितनी बार कटेगा 4। तो यहाँ पे बचा क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.8 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0.8 गुणिला 4। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 800 कितना हो जाएगा 32। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो यहाँ पे भी अपने को पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। तो इस तरीके से आप इस स्टैटिक क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझा तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया कि 6 और 24 का मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। यहाँ पे आपको संख्या दिया 6 और संख्या दिया 24 और अपने को निकालना है मध्यानुपाती, मध्य समानुपात निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी अपने को निकालना होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। देखो यहाँ पे अपने को मध्यानुपाती निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है, इसलिए मध्य वाली संख्या बीच वाली संख्या को अपन क्वेश्चन मार्क मानेंगे। जो प्रथम समानुपात था उसमें अपने पहली वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क माने थे। जो तृतीय समानुपात था उसमें अपने थर्ड वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क माने थे। और जो अपना चतुर्थ अनुपात था उसमें अपने चौथी वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क माने थे। बट यहाँ पे अपने को निकालना है मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपात, इसलिए अपन बीच वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क मानेंगे। और मैंने आपको बताया कि बीच में जो भी संख्या आएगा उसको अपन रिपीट करके लिखेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से 6/24। दोस्तों ये टाइप इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। और कभी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मध्य निकालना था इसलिए बीच वाली संख्या को अपन क्वेश्चन मार्क माने और जो भी बीच में संख्या आती है उसको अपन रिपीट करके लिखते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि बराबर में ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटता है तो काटेंगे, बट यहाँ पे संख्या नहीं कट रहा है तो अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणिला 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणिला क्वेश्चन मार्क। अब देखो 24 गुणिला 6 करेंगे अपन, 24 गुणिला 6
तो 6 चौक 24, 24 का 4, हाथ का 2, 6 2 12 2 14, तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना है 144। और ये आपको पता होगा कि एक ही संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो उसको अपन स्क्वायर लिखते। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। बट मुझे क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर है, लीडर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये ऐसा आएगा 144 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और ये आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट है, जिसका वर्गमूल है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया कि 49 और 64। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया कि 49 और 64 का मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल को निकालना है। तो जो मध्य समानुपात निकालना है उसमें अपन बीच वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क मान के चलते हैं। और मैंने आपको बताया कि बीच में जो भी संख्या आएगा उसको अपन लिखेंगे कुछ, उसको बीच वाली संख्या को अपन रिपीट करके लिखेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से 49 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 64। आपको ये आप समझ रहे हो। फिर मैंने आपको बताया कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटता है तो काटेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तब अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणिला क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अपने को। बट देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे कितना है 49 और ये कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणिला क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा। और आपने को क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर का सिंबल है इसको हटा के अपन स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप बिना मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या आया, ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना आया 49, तो 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का मल्टीप्लाई, और 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 7 या 56, तब अपना आंसर कितना आएगा 56। आई होप ये आपको समझा होगा। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया संख्या है 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल को निकालना है। तो यहाँ पे आपको संख्या दिया 0.4 और 0.9, अपने को मध्य समानुपात निकालना है, इसलिए अपन बीच वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क लेंगे। हम इसको लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि बीच में जो भी संख्या आएगा उसको अपन रिपीट करके लिखेंगे। इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से 0.4 फिर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नीचे कितना आएगा 0.9। अब ऊपर से ऊपर वाली संख्या और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है तो काटेंगे, बट यहाँ पे नहीं कट रहा है, तब अपन क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो ये हो जाएगा 0.4 गुणिला 0.9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणिला क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क गुणिला क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक ही संख्या बार बार आती है, एक ही संख्या बार बार आती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसको अपन लिखते हैं वर्ग। देखो एक ही संख्या बार बार और बीच में मल्टीप्लाई तो उसको अपन लिखेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क गुणिला क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। और इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो आपने को आंसर में लगाना है पॉइंट के बाद दो संख्या, क्योंकि 0.4 गुणिला 0.9 कितना होगा 0.36। तो 9 गुणिला 4 कितना हो गया 36, और इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, तो आंसर में लगेगा 2 के बाद पॉइंट। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन इस तरीके से। देखिए ये यहाँ पे ऐसा दिया आपको कि 0.36 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना है, तो ये स्क्वायर जो स्क्वायर है उसको हटा के अपन स्क्वायर रूट बनाएंगे, तो ये जाएगा इधर और ये कितना हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब अभी आपको देखना है कि 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 से 6 का स्क्वायर। बट ये आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो संख्या होती है तो उसको आधा करके अपन पॉइंट लगाएंगे, तो अपना आंसर आएगा इस तरीके से, क्योंकि 36 किसका वर्गमूल है 6 का वर्गमूल है। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उसका आधा करना पड़ता है,
तो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो संख्या है, इसलिए देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो, तो दो का आधा कितना होगा, एक, इसलिए यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप समझा होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को मध्यानुपाती को आप जल्दी और कैसे बना सकते हो। देखिए आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो मध्यानुपाती होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है, उसको आप जल्दी कैसे बना सकते हो। देखो जो पहला क्वेश्चन दिया था उसमें आपको दिया 6 और 24 का मध्यानुपाती निकाला था, मीन प्रोपोर्शनल निकाला था। 6 और 24 का क्या निकालना था अपने को, मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप सिंपल कुछ मत कर दो, ये वर्गमूल का सिंबल लिख देने का, ये वर्गमूल का सिंबल लिख के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, बस इस तरीके से भी आप इसको जल्दी बना सकते हो। लेकिन जो भी वैल्यू आपको दिया है उसको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 144। तो 144 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 144 किसका स्क्वायर रूट है 12। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए मान लो आपको निकालना है 49 और 64 का मध्यानुपात, तो सिंपल सा आपको एक स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट के अंदर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये जल्दी वाला तरीका होता है। जैसे 6 और 24 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया 144, और 144 किसका वर्गमूल है 12 का, तब अपना आंसर कितना आएगा 12। उसी तरीके से 49 और 64 का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 49 भी किसी का स्क्वायर है और 64 भी किसी का स्क्वायर है, तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का मल्टीप्लाई, 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का। तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया था कि 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है और जो भी संख्या दिया है उसका मल्टीप्लाई करके उसको इस तरीके से लिखना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 936। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए यहाँ पे लगेगा पॉइंट के बाद दो संख्या। और 36 किसका वर्गमूल है 6 का वर्गमूल है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद दो संख्या है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या लगाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पे आपको वीडियो के लास्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कभी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।